हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब किचन में। जैसा कि आपको बता दें, आप लोग के लिए एक नई वैकेंसी निकल के आ रही है यूपी पुलिस की तरफ से, जहां की आपको मालूम होगा कि 60,000 से ज्यादा यहाँ पे वैकेंसी निकल के आ रही है आपके यूपी पुलिस के कांस्टेबल पोस्ट के लिए। सभी चीजें मैंने आपको बताने वाला हूँ। एग्जामिनेशन आपका किस प्रकार से होने वाला है, कितना आपको दौड़ना है, आपका हाइट क्या होना चाहिए, एग्जामिनेशन में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको करना चाहिए, सभी चीजें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर से जरूर देखिएगा। इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये रिलीज हो गया है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये रहा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, आप लोग इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां से जाके आप लोग ज्वाइन होकर इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। आइए सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं, उसके बाद चलेंगे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और देखेंगे क्या क्या डिटेल्स है जो आपको जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं रोहन आप लोगों का स्वागत करता हूँ और ये आशा करता हूँ कि आप लोग इस चैनल को देखिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। यदि यहाँ वैकेंसी की बात करते हैं तो ये आपकी निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्वायरमेंट एंड द प्रमोशनल बोर्ड की तरफ से। यहाँ पे 60,000 से ज्यादा वैकेंसीज के लिए जो नोटिफिकेशन है उसको यहाँ पे रिलीज कर दिया गया है। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को यदि आप लोग फुलफिल करते हैं तो इस फॉर्म के लिए आप लोग जरूर से जरूर अप्लाई कीजिएगा। यदि इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं तो यहाँ से जो आपके इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो आपका नोटिफिकेशन 23/12 को रिलीज हो गया है। और इसी के साथ साथ आपको बता दें, जो एप्लीकेशन है 27/12 से इस फॉर्म को आप लोग फिलअप कर सकेंगे। वहीं लास्ट डेट आपका 16/1 रखा गया है। पेमेंट भी 16/1 तक आपको कर देना है। करेक्शन के लिए फिर से विंडो आपका ओपन होगा 18/1 से, तो इसलिए जब भी फॉर्म फिलअप करें तो बढ़िया से करें कि आपका आगे कोई डाउट न रहे। एग्जामिनेशन आपका फरवरी में हो जाने वाला है, इस बात का याद रखिएगा। और एडमिट कार्ड आपको एग्जामिनेशन से पहले प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जो फी है आपका जनरल का ओबीसी का 400 लगने वाला है, वहीं एससी एसटी के लिए भी 400 लगेंगे, यानी सभी के लिए बराबर है। 400 रुपए लगने वाले हैं। जो भी पेमेंट है वो आप लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू जो पेमेंट है इजिली कर पाएंगे। जो एज है वो आपका मिनिमम 18 वर्ष रखा गया है और मैक्सिमम 25 वर्ष मेल के लिए रखा गया है और मैक्सिमम 28 वर्ष आपका फीमेल के लिए रखा गया है। और जिन्हें भी एज में रिलैक्सेशन चाहिए, चाहे वो ओबीसी से हो, एससी से हो, एसटी से हो, उन्हें एज में रिलैक्सेशन मिलेगा जो यूपी से है। इसके अलावा ही इसका इससे रिलेटेड और एक नोटिफिकेशन निकला है, इसको आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें से जो आपका एज के लिए जो एज है फाइनली उसको यहाँ पे इंक्रीज कर दिया गया है। कितने वर्षों के लिए, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 3 वर्षों की यहाँ पे जो मैक्सिमम एज है उसमें आपको छूट दी गई है। यानी जो 25 है वो अब बढ़ के 28 वर्ष हो गया है। तो इसके बीच में यदि आप लोग आते हैं, जिनका जिनका भी 25 वर्ष के बीच में नहीं हो रहा था, अब वो 28 वर्ष के बीच में आ सकते हैं, तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो जनरल है उनके लिए तो और भी बढ़िया बात है, जो ओबीसी से छूट गए होंगे वो भी अब इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो 25 की वजह से अब आप एज जो है वो 28 वर्ष हो गया है, तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए चलते हैं और देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इसको आप लोगों ने देख लिया, तो चलिए अब इस वीडियो को देखते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको, एग्जामिनेशन किस प्रकार से होने वाला है, सभी चीजें। आप लोग से रिक्वेस्ट होगा कि यदि अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा एक बार। चलिए यदि वैकेंसी की बात करते हैं, जो यहाँ पे ग्रेड पे है वो आपका यहाँ पे देख सकते हैं। मैट्रिक 21,000 रुपए से आपका स्टार्टिंग होने वाला है, लेकिन जो एक्स्ट्रा अलाउंसेस देखने को मिलता है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। जो पोस्ट है, जनरल से 24,000 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे, ईडब्ल्यूएस से 6,000, वहीं ओबीसी से आपका 16,000, एससी अनुसूचित जाति से यहाँ पे 12,000 और अनुसूचित जनजाति से यहाँ 1200 पोस्ट है। टोटल करने पर 60,244 पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। तो जितना जल्दी हो सके आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। और चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या है जो आपको जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए सभी चीजें मैंने आपको बताया। अभी एग्जामिनेशन किस प्रकार से होने वाला है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, लिखित परीक्षा सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। फर्स्ट स्टेप में आपका रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है। रिटन एग्जामिनेशन के बाद आपका फिर यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड डोर होने वाला है। यदि रिटन एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो ये 300 अंकों का आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, जिसमें 4 विषय होने वाले हैं। आपके जीके होंगे, आपका समान ज्ञान, समान हिंदी, आपका यहाँ पे मैथ्स और यहाँ पे आपका रीजनिंग होने वाला है। 2 घंटे का आपका यहाँ पे समय दिया जाएगा। कुल 150 प्रश्न रहने वाले हैं। सही करने पर आपको 2 अंक दिए जाएंगे और गलती करने पर 0.25 मार्क्स यहाँ पे आपके कट कर लिए जाएंगे। इस बात का याद रखिएगा क्या कि आपके 4 विषय होने वाले हैं। सबसे पहले आपका जीके होगा, ये उसके बाद हिंदी होगा, उसके बाद आपका यहाँ पे रीजनिंग और फिर आपका मैथ्स यहाँ पे आपके होने वाला है। 150 क्वेश्चन रहेंगे, 2-2 नंबर के लिए, तो 300 नंबर का एग्जामिनेशन हो गया।
इसी पे आपको जितना ज़्यादा हो सके मार्क्स आपको लेके आना है, गलती करने पर 0.25 मार्क्स यहाँ पे कट कर लिए जाएँगे, यानी 1/4 आपका यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होने वाला है। एग्ज़ामिनेशन आपका ओएमआर शीट पे होने वाला है, इस बात का याद रखिएगा। परीक्षा 1 से अधिक दिनों में होगा तो सभी को मालूम है कि नॉर्मलाइज़ेशन इसके लिए होने वाला है, ठीक है? तो नॉर्मलाइज़ेशन आपका होगा। चलिए, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होने वाला है, ठीक है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड द फिजिकल टेस्ट। लिखित परीक्षा जो पास करेंगे उन्हें शारीरिक दक्षता के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा। उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। यदि फिजिकल टेस्ट की बात करते हैं तो जो फिजिकल स्टैंडर्ड आपका होने वाला है, याद रखिएगा, जो सामान्य या फिर अन्य पिछड़ा यानी जनरल से और ओबीसी से 168 आपका हाइट होना चाहिए मेल के लिए, और पुरुषों में या अनुसूचित जाति के लिए 160 यहाँ पे हाइट खोजा गया है। सीना आपका 79 होना चाहिए यहाँ से बिना फूले, फूल के आपका 84 होना चाहिए। वहीं अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए 77 रहना चाहिए, बिना फुलाए, और फूल के आपका 82 होना चाहिए। ठीक है, टिप्पणी 5 सेंटीमीटर, ये जो आपका सीना है वो ये आपका एक्सपेंड होना चाहिए। ठीक है, इस बात का याद रखिएगा, यानी फूलना चाहिए। महिलाओं की जो हाइट है वो आपका 152 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर होना चाहिए जनरल ओबीसी की। अनुसूचित जाति के लिए आपका, अनुसूचित जो जनजाति है उनके लिए 157 यहाँ पे आपका हाइट होना चाहिए। महिलाओं में न्यूनतम वेतन आपका जो आपका वेट है वो 40 केजी यहाँ पे आपका होना चाहिए। उसके बाद आपका फिजिकल दौड़ होने वाला है, जिसमें से जो सारे मेल होंगे चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हैं, उन्हें 148 किलोमीटर दौड़ना होगा, और दौड़ने के लिए आपको 25 मिनट का यहाँ पे समय दिया जाएगा। महिलाओं को 2.4 किलोमीटर दौड़ना होगा, जिन्हें यहाँ पे 14 मिनट का यहाँ पे समय दिया जाएगा। इसके भीतर ही आपका बस सिर्फ दौड़ है, इसको दौड़ क्वालिफाई करते हैं कि साथ ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन लगभग हो जाएगा। ठीक है, आपने मेरिट लिस्ट निकाल लिया, और याद रखिएगा जो भी आपका मेरिट लिस्ट है वो आपके रिटन एग्जामिनेशन के आधार पे होने वाला है, इस बात का याद रखिएगा। जो रिटन एग्जामिनेशन है उसके आधार पे यहाँ पे आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। आप उसके बाद आपका यहाँ पे फिजिकल टेस्ट होने वाला है, फिजिकल टेस्ट होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद यहाँ पे आपका मेडिकल होने वाला है। 4 से 5 आपके प्रोसीजर है, इसके आधार पर फिर फाइनली आपका यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनने वाला है। तो एग्जामिनेशन में कितना मार्क्स आपको लाना चाहिए? देखिए, 300 नंबर का एग्जामिनेशन है, यदि आप लोग 100% श्योरिटी चाहते हैं तो आपको 80% इसका लेके आना चाहिए। तो 80% आपका लगभग 240 के आसपास आ जाता है। तो 200 यहाँ 30 से लेके 240 के बीच में यदि आपका 250 के नंबर में रहता है तो यहाँ पे 100% मार्क्स मान लीजिए कि आपको यहाँ पे सिलेक्शन हो जाने वाला है। जितना ज्यादा मार्क्स आपको लाइएगा तो उतना ही निश्चिंत रहिएगा, और आप लोग एग्जामिनेशन की अच्छी तरह से दौड़ भी कर सकते हैं। एज में जिन्हें भी रिलैक्सेशन चाहिए होगा, जो राज्य का यहाँ पे आपका प्रमाण पत्र है वो आपको यहाँ पे आपको प्रोवाइड करना होगा। तो जो यूपी के हैं वही यहाँ जो आपका जाति का जो प्रमाण पत्र है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। अदर स्टेट वाले यदि आप लोग अप्लाई कीजिएगा तो आप लोग यहाँ पे एज अ जनरल काउंट किए जाएंगे। ठीक है, इस बात का याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर आपके एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या क्या होने वाला है। इस नोटिफिकेशन को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, जहाँ से आपको सभी चीजें मालूम चल जाने वाला है। जनरल नॉलेज में आपके यहाँ पे समान विज्ञान से रहने वाला है, भारत का इतिहास, और साथ साथ में यूपी से भी आपको रिलेट करके पढ़ना होगा क्योंकि यूपी का एग्जामिनेशन है। सामान्य हिंदी का आपके क्वेश्चंस होने वाला है, जिसमें से जो सिलेबस है आपको दिए हुए हैं, जिसमें से आपको लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल जो होते हैं, रस हो गए, छंद हो गए, अलंकार हो गए, ये सब आपको पढ़ना होगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपको यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे नंबर सिस्टम हो गया, डेसिमल एंड फ्रैक्शन हो गया, हाइट एंड एचसीएफ, एलसीएम, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप के क्वेश्चन, एवरेज से, टाइम एंड वर्क से, टाइम एंड डिस्टेंस से, टेबल ग्राफ आपको डीआई से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, अर्थमेटिक के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो देखने को आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, और आपका यहाँ मेंसुरेशन रहने वाला है। इस यहाँ पे आपका जो उसको क्या कहते हैं, आपका ये नहीं होने वाला है, आपका यहाँ पे एडवांस में से यहाँ पे क्वेश्चंस आपके नहीं आने वाले हैं। ठीक है, चलिए उसके साथ साथ आपको यहाँ पे रीजनिंग से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। रीजनिंग से यहाँ पे आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं, ये सब आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद आपके यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, और लगभग रीजनिंग में क्या क्या पूछ सकते हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो लगभग जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको जानना बेहद ज्यादा जरूरी था, सभी चीजें मैंने आपको बता दिया।
आपको यदि किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, वहाँ आप लोग कमेंट कर सकते हैं और जो भी डाउट्स हो आप लोग पूछ सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा और जो भी आपके डाउट्स हों वो आप लोग पूछ सकते हैं। इस नोटिफ़िकेशन को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और हाँ, डाउनलोड करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल का जॉइन करना होगा। इन एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट बुक्स हो सकते हैं, जैसे कि मैथ्स के लिए, रीज़निंग के लिए और आपका इंग्लिश तो आपका आने वाला नहीं है, हिंदी के लिए कुछ बुक्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आप लोग वहाँ से लाके इसको पढ़ सकते हैं और आपके जो बेसिक्स हैं उसको आप लोग बढ़िया कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। यह वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।